नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस फेसबुक लाइव पे 29 अप्रैल 2022 का लाइव। आवाज़ आ रही है? लोग तो बहुत खुश हुए, लोग तो बहुत खुश हुए। गुड मॉर्निंग जय कुमार सिंधी साहब। साउंड ओके? वॉइस ओके? ओके, वॉइस ओके। तो दोस्तों, लोग तो बहुत खुश हुए हैं। वो खुश हुए जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया, बहुत दान धर्म किया, मगर नाम नहीं कमा पाए, नाम नहीं कमा पाए। ऐसे कई सारे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने ज़िंदगी में आज कम से कम 12-13 साल हो गए हैं पास आउट होके। 2.5 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं किए। और उस दिन की इंसिडेंस हो गया और हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, सब खाते पीते हैं, बोता कोई नहीं है। तो उसी तरह से और हमें कोई फ़र्क नहीं गिरता है। नाम कमाया तो भी कोई फ़र्क नहीं गिरता है, बदनाम हुआ तो भी के फ़र्क नहीं गिरता है। नाम के परे है हम, नाम के परे है, और जिसको जो करना है कर लीजिए। हम जो है वो है। मैं रह नहीं पाऊंगा ऐसा इशू नहीं है, मैं रह लेता हूँ। अगर मैं चाहूँगा ना तो मैं, जैसे मैंने मेरा व्हाट्सअप गए 22 दिन से बंद करके रखा है, मैं ये भी बंद करके रख सकता हूँ, मगर डिवाइन ने अब वो आने वाले हैं, अब वो आने वाले हैं। अब किसको मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। कल एक पोस्ट आई, मैंने पोस्ट डाली थी यूट्यूब के ऊपर, एक फ़ोटो डाला था और इसमें लिखा था कि बेंगलुरु का, कि बी प्रिपेयर बेंगलुरु, क्योंकि दिखेगा तो आप सबको। दो मई 2022 शाम के 6 बजे तक आप अपने अपने सिटी का टेम्परेचर देख लीजिए, और शाम को 6:30 बजे के बाद में दिन ढलता है लगभग 7 बजे के आसपास, क्योंकि इफ्तारी तब रहती है रमज़ान का। उसके पहले आपके अपने अपने सिटी का टेम्परेचर देख लीजिए 6 बजे के, और हो गए शुरू। फिर से चालू हो गया इनका नाटक। आपका फिर से लाइव आना। शेर, इसका मतलब शेर 2 कदम पीछे जाता है, डर कर नहीं बल्कि 2 कदम पीछे जाता है, तो वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ झड़प सके। लव यू फ्रॉम बंगाल। द्रोणाचार्य टीयर। ये जिसको समझा उसको समझा, और जो मंद बुद्धि है, जो मंद बुद्धि है उनको नहीं समझेगा। तो मैं बता रहा था, आपका टेम्परेचर जो है वो 6 बजे तक का, 2 मई के दिन आपका 6 बजे तक का टेम्परेचर देखिए। शाम को इफ्तारी छूटने के पहले, इफ्तारी छूटने के पहले आपके टेम्परेचर में 7 से 8 डिग्री ड्रॉप होगा। 7 से 8 डिग्रीज टेम्परेचर ड्रॉप होगा। और आपके हिमांशु दयाल जी गिफ्ट देखिए, एक गिफ्ट आया है मुझे। हिमांशु दयाल जी गिफ्ट मिला क्या? एक यस, मुझे गिफ्ट मिला है, ये पेपर क्राफ्ट का एक बहुत बढ़िया, कल ही आया है, बहुत बढ़िया पेन सेट दिया है। और एक जो है, एक भगवान शिव जी की एक मूर्त है, जो मैंने मेरे जो भगवान का जो घर है उसमें रखी है।
भगवान शिव जी की। ये भगवान वासुकी है, ये भगवान वासुकी है, ये भगवान शिव है। शिव जो कि डायमेंशन के, कुंडलिनी के ये भगवान है। शिव की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि वो आपके कुंडलिनी के भगवान है। कुंडलिनी भगवान शिव की वजह से जागृत होती है। और भगवान वासुकी जो है ये तक्षक नाग के, जो तक्षक जो नागों के राजा है उनके बड़े भाई है, जो भगवान शिव के गले में होते हैं। और इनसे भी जो बड़े हैं वो भगवान शेषनाग, भगवान विष्णु के जो है उनके रक्षक है। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। जिन्होंने ये भेजा है ये शेषनाग, वो कोई तो भी उनका गिफ्ट शॉप है मेरे ख्याल से, मिनी कार्ड एंड डेकोर आइटम्स के नाम से उनका ये गिफ्ट शॉप है मेरे ख्याल से। हाँ, आ गया क्या गया। ये उनका गिफ्ट शॉप है जिन्होंने ये भगवान शिव जी की मूर्ति मुझे भेजी है। पेपर क्राफ्ट वाला भेजा था। यस यस, हिमांशु दयाल जी मिला ना। हिमांशु दयाल जी ने मुझे जो पेन दिखाया आपको, वो पेपर क्राफ्ट जो पेन सेट, ये क्रिस्टल की है। यस, क्रिस्टल की है। वो जो मूर्त है भगवान शिव जी की, क्रिस्टल की है। तो बात चल रही थी टेम्परेचर ड्रॉप की। तो आपके सिटीज़ का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, आपको दिन में अंधेरा छा जाएगा, जो राकेश जी ने कहा था। राकेश जी ने अब कर दिया है चैलेंज। राकेश जी ने कर दिया है चैलेंज। आपको बताऊं, 3 दिन पहले जो हवाएं थी, जो हवाओं का रुख था, वो भारत की तरफ नहीं था। वो ज़्यादा करके जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ और चाइना की तरफ और आपके पाकिस्तान की तरफ। मगर 2 दिन पहले हवाओं का रुख बदल गया है और जो सारे बादल, जो बरसात वो चाइना की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ या फिर आपके पाकिस्तान की तरफ हो रही थी, वो भारत की तरफ मोड़ गई। हवाएं ऐसे नहीं मुड़ती है। मैंने कहा ना, अगर उसकी इच्छा ना हो तो झाड़ का पत्ता तक नहीं हिलता है। और हवाओं का रुख मोड़ गया और हवाएं भारत की तरफ मुड़ गई, चाइना की तरफ की, पाकिस्तान की तरफ की, ऑस्ट्रेलिया की तरफ की। और उसकी वजह से जो है वो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। साउथ इंडिया में बेंगलुरु और उसके आसपास का एरिया जो है, वहाँ पे आपने इमेजिन नहीं की होगी इतनी बरसात आपको दिखेगी। और उसके बाद अगले 5 दिन में दयाल जी, थैंक यू फॉर द पेन। आपने भेजा है इतने प्यार से, तो एक पेन इसमें से मैं ज़रूर पहनूंगा। तो मैच कर दिया, शर्ट के साथ मैच कर दिया। तो 7 मई को वेस्ट बंगाल के
वे ऑफ बंगाल, बंगाल समुद्र में एक साइक्लोन बनेगा और अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो बांग्लादेश और बंगाल के और उड़ीसा के तरफ बढ़ेगा। 30, कल जो है वो 30 अप्रैल है। कल जो है वो पूनम की रात है, पूर्णिमा है, और उसी दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है। और आपको एक बता दूं, 2004 में जिस अंडमान निकोबार पे अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे 2004 में जो भूकंप हुआ था और उसकी वजह से जो सुनामी आई थी, वो प्लेट सॉरी, मैंने पूर्णिमा कहा है, अमावस्या की रात है। देखा, मैंने चेक किया, अमावस्या की रात है, मगर चंद्र ग्रहण है। अमावस्या है कल, मैंने गलती से बोल दिया। कह रहे, देखिए मैं बात कर रहा था कहीं और मैं जाता है कहीं और पॉइंट पे। मैं बात कर रहा था राकेश शर्मा जी का, जो उन्होंने चैलेंज कर दिया है भगवान को, तो उसकी, और एकदम से बात की बैंगलोर की, फिर एकदम से बात करने लग गया कल की ग्रहण की। तो गलती से मैंने उसको पूर्णिमा बोल दिया। तो कल अमावस्या है मगर कल ग्रहण है। मेन क्या है, ग्रहण है। अब बात क्यों करने वाला था मैं ग्रहण की, क्योंकि वो जो मैंने आपको ये देखिए, आप अगर हर चीज़ को, आप सब चीज़ें समझ लीजिए अपनी, क्योंकि सोलर इक्लिप्स है, खंडास, कोई तो भी ग्रहण है यार, सूर्य कोई तो भी ग्रहण है, और ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है वो प्लेट्स के ऊपर डायरेक्ट गिरता है। तो चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, तो ग्रहण है, तो जो ग्रहण है ना, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट प्लेट्स के ऊपर होता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं ना, उसके ऊपर उसका असर गिरता है। तो पॉइंट ये है मेरा कहना कि सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, और जब भी होगा भविष्य में भी, इतना याद रखिए, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तब अर्थक्वेक ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी बात का आपको बताने का पॉइंट क्या है कि जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो अर्थक्वेक जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो ये जो है ना, अंडमान निकोबार, इसकी प्लेट्स जो है वो कल एक्टिव हो गई है। कल 10:30 बजे सुबह वो एक्टिव हो गई है, और वो अगर ट्रिगर करती है कल या परसों, तो एक बड़ा सुनामी का खतरा फिर से आ सकता है। मैंने कहा था कि 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक जो है वो तांडव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ भारत के लिए और आपके और मेरे रहने वाले इसकी बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बात कॉस्मिक एनर्जी ऑफ डांस ऑफ शिवा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं काम करती है, वो पूरे पृथ्वी के लिए काम करती है। तो गए 8 दिनों में स्पेन में, टर्की में, सऊदी अरेबिया में, रशिया में, यूक्रेन में, ब्राज़ील में, रियो दी जेनेरो में, इंडोनेशिया में, जकार्ता में, चाइना में, अमेरिका में, कनाडा में तूफान आए हुए हैं। तूफान, सिटी की सिटी बह के जा रही है, घरों के घर बह के जा रहे हैं। आप सिर्फ, या आपका जो लोकल न्यूज़ चैनल है वो देखते हैं, कभी जाके इंटरनेशनल मीडिया भी देख लीजिए, कभी बीबीसी देख लीजिए, कभी सीएनएन देख लीजिए, सीएनएन तो बंद हो गया, फॉक्स न्यूज़ देख लीजिए, कभी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए।
जी, अमावस्या को खंडग्रास सूर्यग्रहण है। सही कहा भारती उबाड़ी जी आपने, खंडग्रास सूर्यग्रहण है। मेन मेरा पॉइंट आप समझिए, सूर्यग्रहण छोड़ दीजिए, चंद्रग्रहण छोड़ दीजिए, मेन क्या है, इंडोनेशियन में दो बड़े ज्वालामुखी फटे हैं 5 दिन में। रशिया में ज्वालामुखी फटा है, आयरलैंड में ज्वालामुखी फटा है, जापान का ज्वालामुखी फटा है, फिलीपींस का ज्वालामुखी फटा है। इस 8 दिनों में 52 52 एक्टिव ज्वालामुखी फटे हैं, और लोगों को लग रहा है कि तांडव कहाँ हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि तांडव कहाँ हो रहा है। अरे तांडव हो रहा है, तुमको नहीं पता है, तुम नहीं देख रहे हो न्यूज़। 52 एक्टिव वोल्केनोज जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। और सबसे डेंजर की बात है, सबसे डेंजर की बात है, टटारिया जो 1816 में आई थिंक वो एक्टिव हुआ था। जब वो एक्टिव हुआ था, 1 साल के लिए पृथ्वी जो है वहाँ पे सूरज नहीं दिखा था। और वो टटारिया का वोल्केनो कल शाम को एक्टिव हुआ है। आपको जो बोल रहा हूं आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। ये सारे के सारे कुदरती है, इसमें हार का कोई हैंड नहीं है, ये सारे के सारे कुदरती है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हिल रही है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है। तो बर्फ़ पिघलने की वजह से जो प्लेट्स पे दबाव था वो रिलीज़ हो रहा है, और नॉर्थ की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट चालू हो चुकी है। इसकी वजह से सारे रशिया की तरफ से पहला वोल्केनो जो इरप्ट हुआ वो पिछले 20 दिन पहले रशिया में हुआ, और उसके बाद में सारे के सारे। सर फ्यूचर ऑफ चाचू का क्या होगा बोलिए, आऊँगा उस पर भी आऊँगा मैं। वो टेक्टोनिक प्लेट्स सर शिफ्ट का कारण क्या है, मैंने कहा ना, नॉर्थ पोल ये शिफ्ट होता है हर हर 1000-1500 साल बाद। जो है नॉर्थ पोल वो यहाँ कभी यहाँ से यहाँ और कभी यहाँ से यहाँ आता है। तो अभी जो था वो कनाडा में था, अब वो शिफ्ट होकर रशिया में चला गया है। समझिए आप, जो पोल यहाँ पे था कनाडा की तरफ, वो पोल आज रशिया के यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब जहाँ पे आज अंटार्कटिका ये नॉर्थ पोल का है, वो यहाँ पे आएगा। तो बर्फ जो है वो रशिया में, यानी पूरा ये रशिया जो है बर्फ का छदित होने वाला है। पूरा का पूरा ये बर्फ छादित होने वाला है। रशिया को रशिया छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने लोगों को अंदर जो है ले जाना पड़ेगा। इनको लोगों को अंदर ले जाना पड़ेगा। और जो नॉर्थ अमेरिका है वो डेजर्ट की तरफ जा रहा है। पिछले साल यानी पिछले गर्मी के मौसम में 52 डिग्री सेल्सियस तक गया था डेथ वैली का टेम्परेचर। तो तांडव देखकर डमरू बजाने वाले की भी फट रही होगी सर। मैंने आपको कहा ना, अभी आपने तांडव देखा नहीं है। भारत का मौसम अभी आया नहीं है। भारत का मौसम जब आएगा, हर्ष पांडे जी, बरसात तो होगी, बरसात तो हर जगह होगी। इसलिए मैंने कहा रिवर्स से, नदियों से, ओढ़ों से, नालों से दूर रहिए। फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। आपने सोचा नहीं होगा ऐसी बरसात भाई साहब, जब हम तांडव को नहीं रोक पा रहे हैं, जब हम तांडव को, राकेश शर्मा जी, मंगल जी, मैं, हम तांडव को रोक नहीं पा रहे हैं तो बल्लारा जी क्या रोकेंगे। मैंने कहा ना, 3 लोगों को आप नेम नहीं भूलना चाहिए। मंगलवानी, जिनका यूट्यूब चैनल है मिशन ग्रेट इंडिया,
राकेश शर्मा जी, जिनका यूट्यूब चैनल है एमरेंस। तीसरे है मैं, डॉक्टर विलास जगदाळे, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर विलास जगदाळे अपडेट्स। सचिन जगदाळे मेरे भाई का चैनल है, मेरे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप इतने परेशान मत हुआ करो सर, कहा ना मैं से हम जब बनते हैं तो किसी का भी टेंशन, किसी का भी अनूप महाकुल जी ने कमेंट किया है, जिनको लग रहा है ना तांडव नहीं हो रहा है तो कमेंट सुन लीजिए, लाइव कमेंट है। अनूप महाकुल जी ने लिखा है, कल ओडिशा गजपति जिले में ऐसी बारिश हुई कि छतरी जो थी ना, छतरी में होल गए, छतरी में होल हो गए। ऐसी बारिश कल उड़ीसा में हुई। उड़ीसा में अगले 3 दिनों में और आसाम में अगले 3 दिनों में और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों में स्नोफॉल, यानी हिमाचल में स्नोफॉल और उड़ीसा और असम में थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और ओले, हेल्स होने वाला है। सर नई अर्थ कहाँ बनेगी? हिमालयन ट्रैक सेफ है क्या? प्रशांत पाटिल साहब, कल दोपहर के 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के जामनगर एरिया में 3.1 रेक्टर का अर्थक्वेक हुआ। ये न्यूज आपको किसी ने भी नहीं दी होगी, ये न्यूज आपको किसी ने भी नहीं दी होगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। भारत का जम्मू कश्मीर से नीचे पाकिस्तान की तरफ, फिर वहाँ से नीचे पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ये जो है पाकिस्तान, दिल्ली, पंजाब और गुजरात, और यहाँ से फिर अंडमान निकोबार जो है ये मालदीव्स की तरफ, फिर एक वो फिर जाती है इधर सऊदी अरेबिया, और फिर जाती है ये आपके ऐसे ऐसे होते हुए साउथ अफ्रीका, या इधर एक प्लेट जाती है। सेकंड प्लेट जो है यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाके, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाके, फिर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, आसाम, नेपाल और फिर जम्मू कश्मीर। ये है एशियन टेक्टोनिक प्लेट। सर डिवाइन ओडिशा से प्राप्त होगा क्या? पंचा उनकी बुक में लिखा है, नहीं, डिवाइन ओडिशा से नहीं आएगा, डिवाइन ओडिशा से नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो ड्रॉप आउट होने वाला है परसों के दिन, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकोप होने वाला है बरसात का, वो बेंगलुरु है, वो बेंगलुरु है। सबके लिए आपका जीपे नंबर फिर से दीजिए सर। आज फिर सब आपको मेरा प्यार। आई एम कंडक्टिंग, सॉरी क्या लिखा है, आपका कमेंट चला गया सर, नाम भी नहीं पढ़ पाया मैं। आर्मागेडन बैटल बद्दल सांगा, वो भी बोलूँगा, सब कुछ होगा। ऑल इज रिटन एज पर द बोल रहे हैं, ऑल इज रिटन इन होली बाइबल। यस, आपको बाइबल, आपने बाइबल पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है। सर परसों रात को 2:30 बजे सपने में देखा नदी तालाब 1 मिनट में सूख रहा है, अचानक नींद खुल गई। सूख नहीं रहे हैं, वो भरेंगे। सर अहमदनगरमध्ये काय परिस्थिती राहील? सबके लिए आपका जीपे नंबर भेजिए। आई एम कंडक्टिंग अ मेडिटेशन क्लास, थैंक यू। रई का मास्टर रिकी राय जी ने लिखा है जी, मेरा जीपे नंबर है +91 9096 289202। तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ना, वो हिल रही है, तो आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, ये बात समझिए आप। ये जो है ना मालदीव्स, ये मालदीव्स के यहाँ पे इतने एरिया में 8 एक्टिव जो है वो अर्थक्वेक हुए हैं।
कई गए पिछले 3 दिनों में मालदीव में इस एरिया में 8 एक्टिव वोल्केनो हुए हैं। और कल अंडमान निकोबार पे यहाँ पे वो तमने गुजराती खाबड़े साहेब भावेश पटेल जी, मैं पढ़ लेता हूँ, समज लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। काल कोल्हापूरमध्ये वादळासकट जोरदार पाऊस झाला, हिदायत मुल्ला जी ने कमेंट किया है। मैं तो सपने में देखा है मुंबई डूब रही है। संजय राठौड़ जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले महीने तांडव स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो अगर भूकंप है इंडोनेशिया का, ये तो ट्रिगर हो ही रहा है, अब अंडमान निकोबार भी ट्रिगर हो रहा है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया के सोलोमन जो द्वीप है, सोलोमन द्वीप के पास में टाटारिया है। टाटारिया रिवर जो है, टाटारिया वोल्केनो जो है वो एक्टिव हुआ है। जगन्नाथ मंदिर भी डूबेगा, वो तो डूबेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। भगवान जगन्नाथ अगले 4 से 6 दिनों में, अगले 6 दिनों में थैंक टू यू सर, मैं आपके ऑल अपडेट्स देखता हूँ, बहुत कुछ हो रहा है वो आपके थ्रू पता चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ नहीं दिखा रहे हैं सर। मुझे सपने आया था कि कमेंट चला गया, सॉरी। तो जगन्नाथ पुरी के जो है जगन्नाथ, वो अगले 6 से 7 दिनों में या फिर मे बी 10 दिन वो पूरी छोड़ देंगे, जगन्नाथ पुरी छोड़ देंगे। क्योंकि इंडोनेशिया की अंडमान निकोबार की अगर अर्थक्वेक होता है तो सुनामी आएगी, तो 101% जगन्नाथ पुरी के मंदिर के सीढ़ियों को पानी लग जाएगा। और जिस तरह से बैड ओमेन हो रहे हैं जगन्नाथ पुरी में, उसका जो है, अभी कोई कमेंट मत कीजिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात करने दीजिए, उसके बाद में मैं दूंगा कमेंट। अभी कमेंट करेंगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मालदीव बचेंगे? नहीं, मालदीव नहीं बचेगा, मालदीव नहीं बचेगा। सी लेवल जो बढ़ने वाली है 10 से 12 मीटर, मालदीव नहीं बचेगा, अंडमान निकोबार भी नहीं बचेगा। इवन समुंदर की हाइट बढ़ेगी तो जो भी कोस्टल रीजन है वो अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर समुद्र के नीचे चला जाएगा। और अगर सुनामी आती है तो बहुत मुश्किल है। सर, आई एम इन यूएसए एंड वी आर गोइंग टू स्पेन टूर मे 5th 10th डे, इट इज़ ओके। भाई साहब, हीना पटेल जी, स्पेन में अभी के टाइम पे बाढ़ आई हुई है, मैंने वीडियो डाला है, अभी सेफ नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में जाना इस वक्त सेफ नहीं है, और अगले महीने भारत में आना सेफ नहीं है। तो अभी मुझे ये एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, वरना मुझे कमेंट सेक्शन बाजू कर दूंगा। कमेंट सेक्शन बाजू कर रहा हूँ, तो अब मैं कोई कमेंट नहीं लेने वाला हूँ। ओडिशा का जगन्नाथपुरी का जो है धाम, वो छोड़ने वाले हैं। और आप सबको पता होगा, भगवान जगन्नाथ जो है वो, सुभद्रा जो है, इनकी जो मूर्त है वो लकड़ी की है, वो हर 12 साल को चेंज की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, उनका कहना है कि वो जो भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो जब मर गए तो उनको जब जलाया गया, तब उनका हृदय जो है, हार्ट जो है वो जला नहीं, और वो हृदय जो है वो उस भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के मूर्त में लगाया जाता है, हर 12 साल को चेंज करके। जब वो चेंज किया जाता है, आपको कुछ जो उड़ीसा के उनको पता होगा, या फिर जो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। जब जगन्नाथपुरी में जब ये 12 साल का ये जो होता है सेरेमनी, जब भगवान की मूर्त चेंज की जाती है लकड़ियों की, लगभग 5000 सीआरपीएफ के जवान उस मंदिर को पूरा घेर के रखते हैं, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं रहती है। और जब वो सेरेमनी होती है तो सिर्फ वो भगवान जगन्नाथ के जो पुजारी है, बस वही पुजारियों को परमिशन रहती है मंदिर में।
वो भी मंदिर में जब वो मूर्त चेंज करते हैं, जब वो हृदय जो कहते हैं वो लगाया जाता है नए मूर्त में, तो आंखों में पट्टी बांधी जाती है पुजारियों के, हाथों में दस्ताने पहना के, ग्लोव्स पहना के वो हार्ट चेंज किया जाता है। वो क्या है वो देखा किसी ने नहीं है, वो क्या है वो देखा नहीं है किसी ने, मगर जो है चोजन उनको पता है वो क्या है। और वो जो है डिवाइन, अब वो अगले 6 से 7 दिनों में जब वो सब साइक्लोन तूफान जब आएगा 7 तारीख के बाद में, 9 या 10 तारीख को, तब वो जाके वो ले लेंगे। नई अर्थ कहाँ आएगी? किसी ने तो भी कमेंट किया था, किसी ने तो भी कहा था नई अर्थ कहाँ आएगी? ये जो भारत है ना, ये भारत का ये जो विजयवाड़ा है, ये विजयवाड़ा और ये चेन्नई, ये विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच में इस एरिया में नई अर्थ, नई नई भूमि, नई लैंड जो है वो विजयवाड़ा और चेन्नई की यहाँ पे निकलेगी। और नई लैंड और जो है वो यहाँ पे इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया जितना ये नई लैंड आएगी जो कि भारत क्लेम करेगा। और मैंने कहा ना आपको, जहाँ जाना है वहाँ लेके मैं ही जाऊँगा। तो ये जो सब हो गए चालू हो गए चालू, कितना रोक सको, जो कहा है ना राकेश शर्मा जी ने, रोक सको तो रोक लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। रोक सको तो रोक लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो जो मैंने कहा था, जहाँ जाना है वहाँ तो लेके हम ही जाएंगे, मैं ही जाऊँगा डिवाइन के आदेश के ऊपर वहाँ, क्योंकि इनहेबिटेंट होने वाला है। जो है नॉर्थ पोल जो शिफ्ट हुआ है रशिया के, यहाँ से नॉर्थ पोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इसकी मतलब पृथ्वी जो है ना वो हिल गई, वो ऊपर की तरफ हिल गई है। तो जहाँ पे रशिया है वहाँ पे चाइना आएगा, और जहाँ पे चाइना है वहाँ पे हम आएंगे। ये यहाँ पे जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, मंगोल यहाँ पे आएगा, चाइना यहाँ पे आएगा, और हम चाइना की जगह पे जाएंगे। तो चाइना का ये जो रीजन है ना वो पूरा बर्फाच्छादित है। तो हमारा जो यूपी के ऊपर का हिस्सा है ना वो पूरा आइसमय हो जाएगा। केदारनाथ जो है मंदिर वो 13वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक, यानी 400 साल केदारनाथ मंदिर वो ग्लेशियर के नीचे था। बहुत कम लोगों को पता होगा, मे भी पता भी होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ शिव जी करना पता है, शिव जी का क्या था वो मंदिर आपको पता नहीं। तो जो है सर केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक ग्लेशियर के नीचे था, पूरा का पूरा केदारनाथ ग्लेशियर के नीचे था। वो 17वीं सदी में वो बाहर निकला, यानी तब बर्फ़ पिघली। इसका मतलब आप समझिए, तब भी पोल शिफ्ट हुआ था, उसकी वजह से वो मिनी आइस एज में गया था। अभी भी अगले 1.5 से 2 सालों में, 2 साल बाद फिर से मिनी आइस एज आएगा और वो बर्फ़ के अंदर चला जाएगा। यूपी के ऊपर का हिस्सा जो है वो -20 डिग्री तक सेल्सियस रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ के लोगों को हमें ये और शिफ्ट करना पड़ने वाला है। यकीन करो ना करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम है। किसी ने कमेंट किया था कल मेरे फ़ोटो के ऊपर यूट्यूब पे, कहाँ से निकले थे डॉक्टर, कहाँ पहुँचे? निकला था बात करते हुए टीके की, कच्छे की, जियोमो की, 3+2G की, घरों में तालेबंदी की। मगर तब भी मैंने कहा था ये धर्म युद्ध है, जिस दिन आपको समझेगा ये धर्म युद्ध है। तब भी मैंने आपको हिंट दी थी। और जो बचे, फिर मैंने आपको जनवरी में बताया कि जो बचे हैं टीके से, इनको लेके जाना है, इनको लेके जाना है, क्योंकि इतने लोगों को तो वो लेके नहीं जाना चाहेंगे कहीं, और वो लेके भी नहीं जा सकते क्योंकि वो कबाल के लोग हैं। कबाल, उनका हेड चला गया, परेशान है, क्या करे क्या करे क्या करे।
आज की न्यूज आई है, 18% गोल्ड डिमांड भारत में गिर गई 18% से। कल की न्यूज है, 2 दिन से चल रहा है ड्रामा। ऑस्ट्रेलिया चाइना पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका ताइवान में अपनी जो है नौसेना भेजी है। तो चाइना ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि आप ताइवान मैटर में दूर रहिए। ताइवान ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। क्या परसों की न्यूज़ थी, रशिया ने जापान को धमकी दे दी है कि उसके जो 2 बेट है जो हमारे हैं उस पर आप डिस्टर्बेंस मत करो। कल रशिया ने ब्रिटेन को धमकी दे दी है, तुम्हारा इंटरफेरेंस हम सहन नहीं कर पाने वाले हैं। तो मैंने आपको 12 दिसंबर 2021 को बताया था, मई में जून में बहुत बड़ा खेल होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैंने आपको 12 दिसंबर 2021 को बोला था। जाके इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव वीडियो है, फेसबुक पे होगा, जाके देख लीजिए। जिस दिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस दिन मैंने आपको बताया था कि बड़ा कुछ तो भी होगा मई जून में। जिन लोगों को लगता है ना कि इसने बोला और हुआ नहीं, भाई होगा, क्योंकि ये तो हमने डायमेंशन में देखा है, ये तो होगा। सिर्फ इतना है कि आगे पीछे हमें डेट नहीं आती, इस डेट को हो जाएगा, डेट नहीं आती। डेट तो राकेश शर्मा जी ने बोल दी, हमें बोलने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि मैं अगर डेट बोल देता हूँ तो टाइमलाइन चेंज हो जाती है। तो ये सब है। तांडव आपने देखा नहीं है। जो लोग कह रहे कहाँ है तांडव, कहाँ है तांडव, किधर है तांडव, भाई साहब तांडव होगा ना, मौका नहीं मिलेगा बचने का। 26 जनवरी 2001 कच्छ को पूछ लीजिए, मौका नहीं मिला। पूरी की पूरी बिल्डिंग क्षण में जमीन फटी गई, जमीन लेवल होगी, लाशें तक नहीं मिली। किल्लारी गांव लातूर का 1993 भूकंप हुआ। 1993 में मैं 3rd क्लास में था, 3री कक्षा में था मैं। तब मैं रहने के लिए पापा का ट्रांसफ़र जो था वो गंगाखेड़ में था, परभनी जिले में गंगाखेड़ में था। भूकंप हुआ, सब लोग भाग के बाहर आए, रात का टाइम था, पूरा महाराष्ट्र फिर से सो गया। दूसरे दिन सुबह जब किल्लारी गांव से जब एसटी महामंडल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो जा रही थी, तो ड्राइवर को कुछ तो भी मिसिंग लगा। जब उस पर उतर के पूरे लोगों ने बस में के उतर के जब देखा, पूरा का पूरा गांव निस्तो नाबूद हो गया था। एक आदमी नहीं बचा था किल्लारी गांव में। 1993 की बात कर रहा हूं। 2013 में जब उत्तराखंड में ऋषिकेश में जब फ्लैश फ्लड हुआ, मौका नहीं मिला। 7,000 लोग चुटकी में बह गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली। जब सुनामी आई 2006 में, 2004 में जब सुनामी आई, मौका तक नहीं मिला तमिलनाडु को, केरल को, क्षण में बह गए। तो तांडव को इतना हल्के में मत लीजिए। एक झटके में रहेंगे और नहीं रहेंगे, एक झटके में। इसलिए आपको जो बोला है, बी केयरफुल। तांडव जब स्टार्ट होगा, 2 मई से भारत में तांडव स्टार्ट होने वाला है। बेंगलुरु पिछले महीने भी तुम्हारे घर वहाँ पे फ्लैश फ्लड हुए थे, अब उससे बड़ा फ्लैश फ्लड 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बी प्रिपेयर्ड। आपके यहाँ पे 7 तारीख के बाद में साइक्लोन आने वाला है, और वो टाइप 3 का, उसके आगे का रहेगा, टाइप 3 टाइप 4 का रहेगा।
और ये परिस्थिति ऐसे अगले कम से कम 3 से 4 महीने चलने वाली है। जो मैंने आपको बताया था, राशन अनाज भर के रखिए, क्योंकि इस फ्लड की वजह से, इस सुनामी की वजह से फसलें बर्बाद होने वाली है। अगले 6 महीने तक आपको अनाज नहीं मिलने वाला है। अभी कमेंट लूँगा मैं, कमेंट है कीजिए, मैं लूँगा अभी मैंने माहौल बना डाला सर जी, सॉरी क्या कहा मुझे नहीं पता, कमेंट चला गया ऊपर। गुड मॉर्निंग किरण मलोड़ा जी। 93 दिख रहे हैं मुझे व्यूअर्स। हैप्पी मॉर्निंग गिरी एसपी साहब। कोई कमेंट होगे तो बोलिए, मैं लूँगा, मेरा जो कहना है मैं बोल दिया है। सर उदय मुंबई छोड़ दो, शरद माने साहब आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ अमरोहा में लोगों में लिम्ब ऐसे ही कम करना बहुत बड़ा कमेंट है। जो जागेगा वही बचेगा। यस 175 है, ओके 175, मुझे तो सिर्फ 93 दिख रहे हैं। ये लोग हैं ना, इन लोगों ने मेरा ऐसा कर डाला है कि मेरे को कुछ यहाँ पे ये होता ही नहीं। ओके 200 कहा है हिमांशु कुमार जी ने, 174 178 है, ओके ओके। नहीं आप मुझे लिटरली 93 दिख रहे हैं। तो तांडव तो होगा दोस्तों। कोई कमेंट तो कमेंट लीजिए, कुछ सवाल होगा तो सवाल पूछिए। 1675 विजय सोलंकी साहब आपका अलग ही स्वैग है सर, आज आपने बहुत जानकारी दी। मैंने कहा ना डिवाइन सर, यूके के बारे में बता। यूके मिनी आईसीज में जाने वाला है। क्यों आया था जो बोरिस जॉनसन, क्यों आया था गुजरात में? अरे वो देखने आए थे भाई साहब, कितना प्रिपेयर करके रखा है, हमको आना है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था इंटरनेशनल रोड गुजरात, गडकरी साहब बोल रहे इंटरनेशनल रोड बना रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल रोड क्यों बना रहे हो इंटरनेशनल? भारत के टर्म्स एंड कंडीशन की बताओ ना। नहीं, इन लोगों को यहाँ पे लाना है, मगर इनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ के लोगों को ही लेके जाना है। सऊदी अरब में बोला कि क्लाउड सीडिंग किया है, नहीं भाई साहब क्लाउड सीडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सट्रीम हुआ है, एक्सट्रीम वेदर हुआ है। मैंने आपको कहा ना, जो बर्फ पिघल रही है, चेन्नई में सुनामी आएगा क्या? विश्वदीप पाटिल जी, जो अंडमान निकोबार का जो है वोल्केनो, वो प्लेट्स अगर हिलती है, ओडिशा में मालिक बचा डाइड लाइन 2026 दिया है। हाँ ना, मैंने कहा ना आपको, जो कुछ है वो 2026-27 में होगा, मगर उसके पहले की 2026-27 में पूरा डूबेगा। 2026-27 में ओडिशा डूब जाएगा, क्योंकि वो डूबता है B16C15। क्या है सर जी? यहाँ के लोगों को ही लेकर जाना है। इलाइट का चूतिया कट गया है। राहुल मेहरा जी, मैंने कहा ना, इलाइट को गेम नहीं पता है, इलाइट को गेम नहीं पता है। इलाइट का जो हेड है वो चला गया, अब आ रहा है अपना हेड। पावर कट कब होगा? एक्सपेक्टेड है अगले महीने। सर दोंडाईचा महाराष्ट्र के बारे में बताए। दोंडाईचा महाराष्ट्र सेफ है भाई साहब। महाराष्ट्र मतलब ये जो है सर मई में गर्मी कम होगी क्या? कम बरसाती मई में बरसात है। सर मध्य प्रदेश में भूकंप का असर इतना नहीं करेगा, मगर मध्य प्रदेश जो है वो 2025-26 के बाद में जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार कैसा है, वो वहाँ क्या होगा, वहाँ मिनी आइस से जाएगा, वो इनहेबिटेंट हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो इसलिए तो कहा है कि 2026-27 के बाद में जो शिफ्ट होगा पूरा का पूरा
तो 2030 में आप लोगों को लेके जाना है, आप लोगों को लेके जाना है 2030 में, जहाँ लेके जाना, जो मैंने मेरे वीडियो बताया है। फ्यूचर क्या है सुन लो। उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, और मेरे को गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं रुकता, जैसे राकेश जी को गुस्सा आ गया उस दिन, तो उन्होंने बोल दिया, तो मेरे को गुस्सा आया। नमस्ते डॉक्टर साहेब, उद्या येतोय भेटायला तुम्हाला डोंबिवलीवरनं. दीपाली मॅडम या, मी आहे औरंगाबादमध्ये, काही प्रॉब्लम नहीं. झारखंड में कैसा, हाँ ना, मैंने यूपी के ऊपर का हिस्सा, सर टायर की ट्यूब खरीद लेता हूँ बचने के लिए. यूपी सेफ है क्या? यूपी अभी के लिए सेफ है, 2026-27 तक सेफ है. बाद में एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज होने वाला है, वेदर चेंज होने वाला है. सर आपकी स्माइल सुपर है, जब आप स्माइल करते हो तो बहुत अच्छा लगता है. किरण नाई साहब धन्यवाद. हेल्थ बिल का कैसा होगा? अगले कुछ महीनों में एक्सट्रीम किसान आंदोलन हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. मुंबई विल नॉट बी सेफ. मुंबई, सूरत, चेन्नई, पुरी, समुद्र कोस्टल रीजन के एरियाज 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक सेफ नहीं है. अगर देखिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आज से नहीं 2 साल से बोल रहा हूँ ये बात, मैं झूठ बोल रहा हूँ. मेरी रिक्वेस्ट है सरकार को, अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए. मैं कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, मैं कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है, आप जाके कहीं भी देख सकते हैं. ये डॉक्यूमेंट कोई हाइड करके नहीं रखा है, ये ओपन है. द फ्यूचर इज नाउ नाम से ये डॉक्यूमेंट है, जो आप जाके देख सकते हैं. मैंने इसके पहले भी दिखाया था, मैं आज भी दिखाता हूँ. द फ्यूचर इज नाउ 2025, फ्यूचर इज नाउ 2025. मैंने आपको इसके पहले भी दिखाया था. अब आपको यकीन आएगा, नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैंने आपको पहले ही बताया था. एग्जाम्पल देन यानी दैट टाइम 2025. डायरेक्ट बोनस अटैक कैपेबिलिटी, अटैक का है, क्या लिखा है? 80% ऑफ कोनस पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स विथ 50 माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन. क्या है? 80% जो समुद्र रीजन की जो बिल्डिंगें हैं और जो लोग हैं, उनको 50 माइल यानी 150 किलोमीटर के अंदर कोस्ट लाइन से शिफ्ट करना है. ये है नासा का डॉक्यूमेंट. द फ्यूचर इज नाउ सिरका 2025 एनिमी आफ्टर नेक्स्ट. ongoing worldwide technologies, revolutions, economic trends, potential nature of the further term and warfares. ये नासा के डायरेक्टर डेनिस एम बंशेल ने लिखा है, चीफ साइंटिस्ट नासा लैंगली रिसर्च सेंटर. एनबीटी में न्यूज़ आया कि वो 50 नहीं भाई साहब, 25 से 26, 2025-2026, 2 से 2.5 साल में, ज़्यादा नहीं. रैप्चर के ऊपर बोलिए सर, ओनली बाइबल ही रैप्चर के बारे में बात ही है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस. मैंने अभी सीएम को मेरे गांव के चला गया कमेंट. सर जगन्नाथ के हाट जो है वो एक्चुअली ब्रह्मा है जो मेडिटेशन करते हैं, हमको जाना है. नहीं सत्य मिश्रा साहब, वो ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्मा नहीं है. सर न्यूज़ है कि हीट वेव ने 122 साल पुराना. डॉक्टर जगदाड़ी जी हमारे ब्रांड है और हम आपके ब्रांड को कभी भी नहीं बदलेंगे. बालेकर साहब नमस्ते, धन्यवाद. गोवा भी समुद्र में जाएगा भाई साहब, पूरा कोस्टल रीजन का है.
150 किलोमीटर, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे देशों की। फिर वो बांग्लादेश हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो चाइना हो, वो जापान हो, वो अमेरिका हो, वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, वो रशिया हो, यूरोप के देश हो। अनिंद रॉय जी, कलकत्ता कहाँ कितने किलोमीटर है मुझे नहीं पता। लव फ्रॉम गुजरात, विद्यात पाटिया जी आपको भी। रफ़िया अजीज़ मैडम, आपको भी प्यार हमारा। तो ये है, सब आप भूल गए होंगे। यूके 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 दुबई में क्या होगा? दुबई दुबई जो है वो हैबिटेंट बनेगा, यानी उसका डी डेजर्टिफिकेशन, यानी वो रहने लायक जो है वो बनने वाला है। वहाँ पे इंसानियों जो है, लोग जो रशिया है वो वहाँ पे शिफ्ट होगा। क्योंकि हम जाने वाले हैं नए लैंड की तरफ, तो रशिया भी अपने लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा ना। हाँ? तो रशिया जो है डी डेजर्टिफिकेशन, यानी उसका मानवों के रहने के लिए वो बनाने वाला है। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, मैंने आपको दिखाया था डॉक्यूमेंट। है वो, मैंने देखा यहाँ पे है, मगर वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। आप खुद जाके देख लीजिए, आपको दिखेगा वहाँ पे कि हाँ हाँ, ये आता है, मिल गया। Advantage of the shallow sea desert: production of biomass via seawater irrigation, terraforming, alter desertification। तो ये डेजर्ट जो है, एनर्जी एंड रिलायंस ऑन मिडल ईस्ट, जो अभी चल रहा है कि पेट्रोलियम केमिकल के ऊपर, मटेरियल्स, क्लोथिंग, ईटीसी, एनर्जी एंड जो हम डिपेंड करते हैं आज मिडल ईस्ट के ऊपर, जो मिडल ईस्ट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं पेट्रोलियम के लिए, वो एंड किया जाएगा। तो अब पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, मैंने कहा ना आपको, मई जून के बाद में 200 पार हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके मोदी जी, आपके बाइडन, आपका ट्रूडो, आपका बोरिस जॉनसन ये तो प्रयास कर रहे हैं, मगर रशिया पेट्रोल नहीं दे रहा है, मिडल ईस्ट पेट्रोल नहीं दे रहा है। ये गेम प्लान है, पेट्रोल ख़त्म कर देना है, पेट्रोल प्राइस 200 पार चली जाएंगी। फूड कंट्रोल करना है, फूड ये लोगों ने सब का जो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, बैंक भी बंद हो जाएंगे, बैंक भी बंद हो जाएंगे, डिजिटल करेंसी आएगी, क्योंकि इनको कंट्रोल करना है आपके ऊपर, आप लोगों को कंट्रोल करना है। और इसीलिए अब किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन अगले 1 से 1.5 महीने में स्टार्ट होने वाला है। अब आपको रास्तों पे उतरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई सरकार आपको मदद नहीं करने वाली, ना आपकी स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। कल ही मोदी साहब ने सारे सीएम की मीटिंग ले ली और क्या करना है भविष्य में प्लान बता दिया है। यहाँ फटी पड़ी है एंड फैमिली मेम्बर्स भी लाइक जॉब कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। सर आई एम फ्रॉम द नासिक। रामोली जी नमस्कार। क्रिप्टो अभी बढ़ेगा या इमीडिएटली कोलैप्स होगा? क्रिप्टो 2 साल चलेगा और 2025 तक चलेगा। 2025 के बाद में क्रिप्टो ऐसे गिरेगा, आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट है, क्या बैंक में मनी रखना सेफ है? अभी के कंडीशन को रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फटी पड़ी है, सही है भाई। राघव वंदर जी लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं विदेशों में जा रहा है और सरकार राशन में भी गेहूं आना बंद हो रहा है। मैंने कमल कुशवाहा जी आपको ये 2021 के नवंबर में बताया था, मैंने आपको 2021 के नवंबर में बताया था, ये लोग आप फूड क्राइसिस लाएंगे, ये आपको अनाज नहीं देंगे, वो आपके 80 करोड़ लोगों का जो अनाज है वो बंद कर डालेंगे। लोग रास्तों पे खुद होके उतरेंगे जैसे श्रीलंका में उतरे हैं, और ये लोग अपने घरों में जो है वो
ताला लगा के बैठ जाएंगे, उनके घरों के बाहर ये मिलिट्री वाले और ये पुलिस वाले खड़े कर देंगे। सर हमारे यहाँ पे न्यूज़ आया कि बर्ड फ्लू आया है। अरे जानवर को मारने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा ना। लव फ्रॉम द हैदराबाद। हैदराबाद बी प्रिपेयर्ड। अगले 2 महीने 2 तारीख के बाद में, जिससे आपको 2 महीने पहले बरसात हुई थी ना, बालाजी मंदिर पे भी बरसात हुई थी। बालाजी मंदिर के पहाड़ से बहुत तूफानी बरसात हुई थी, उससे भी बड़ी बरसात अगले महीने इसमें होने वाली है। सर जी स्माइल प्लीज। हिंदू मुस्लिम न्यूज़ ज़्यादा दिखाते हैं। देखिए एक मैं इसके बाद में, वीडियो के बाद में एक गाना मैं डालूंगा। दिलीप कुमार जी पे गाना पिक्चराइज किया गया है। राम और शाम आई थिंक, मेरे ख्याल से मूवी का नाम है। और मजनू सुल्तानपुरी जी ने वो गाना जो है वो म्यूज़िक दिया है। गाना है सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम मेरे राम एक साझा दूजा न कोई। तो एक मुस्लिम एक्टर पे गाना किया, एक मुस्लिम म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे दिया, और आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे लड़ाया जा रहा है। मगर ये गाना आप समझिए, ये गाना आप समझिए, आने वाला जो टाइम है वो बहुत बुरा है, गुड नहीं है। कब है? 2030 के बाद में है। इस साल की खेती बर्बाद हो जाएगी। इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि आपका अनाज बर्बाद हो जाएगा। तो आपके पास अनाज नहीं रहेगा तो वो बाद में आपको अनाज देंगे, आपको अनाज देंगे, वो अनाज जीओमो रहेगा और आपको जीओमो बोना पड़ेगा और आपको जीओमो खाना पड़ेगा। सफ़ेद मूसली जून में मिलेगी नेचुरल बरसात में। ये बात समझिए। मैंने आपको गाना इसलिए दिया है आज, मैंने कहा आपको बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, मगर आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है मतलब तेरा नाम एक साझा दूजा न कोई, जो भी है आपका, भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट, वाहिगुरु, गौतम बुद्ध, जो भी है आपको, जिसको मानते हैं, बस उसका नाम जपिए। एक्सट्रीम कंडीशन आने वाले हैं, एक्सट्रीम। सर चाचू की टॉपिक करो अभी फ्यूचर में। चाचू चाचू चाचू, सत्ता में तो हम ही आने वाले हैं। सत्ता में तो आएंगे। 4G 4+1G की आज की रीडिंग में, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा ड्रामा इसी के ऊपर है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मोगली, बगीरा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लमड़ा। कल ये रीडिंग 1.85 जा रही थी, 1.85। आज ये 1.55 जा रही है, यानी जाएगी थोड़ी देर बाद, दोपहर के टाइम पे। सब कुछ बता दिया है आपको। एक्स्ट्रा बचेंगे तो हमको भी बताना शिवम भाई। सर शादी के लिए अनवैक्सीनेट लड़की नहीं मिल रही है। देखो दोस्तों, आपको भविष्य बोल दूं, कल तो उस दिन तो बताया था, पावर कट हो रहे हैं और होंगे।
अगले महीने जब तूफान साइक्लोन आएंगे तो अगले महीने से पावर कट पूरा हो जाएगा। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं जो कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो बोरिस जॉनसन आया था वो आया इसीलिए था। अब मोदी जी सारा कोल जो है जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी वो बंद कर देंगे। नाम बोलेंगे कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया कोयला खत्म हो गया ये तो ऐसा हो गया कि समुद्र का पानी खत्म हो गया तो ये ड्रामा करेंगे और जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी, उसकी तरफ ये जाना है। एक्चुअली इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं, इसलिए डिवाइन जो है वो आएगा, वो आएगा। तो मैंने कहा था करेंगे तो हम, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि ये युग परिवर्तन हो रहा है। हम कार्डेशियन स्केल, किम कार्डेशियन नहीं, डॉक्टर स्टीवन कार्डेशियन, डॉक्टर स्टीवन कार्डेशियन की कार्डेशियन स्केल बोल के एक आती है, वो कार्डेशियन स्केल के तहत भविष्य, भविष्य मैंने कहा ना सर, गुजरात साइन स्टार्टेड, क्या साइन स्टार्ट हुआ है महेंद्र चौहान जी? और सर चाचू नेक्स्ट केजीएफ, इसलिए चाचू बियर्ड बढ़ा रहा है मगर देखिए बाइबल में जो है वो भी सच है, कुरान में लिखा है वो भी सच है। ओवर 85,000 इंडियंस कॉन्ट्रैक्टेड HIV ड्यू टू द अनसेफ सेक्स ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। समझ रहे हो आप राहुल मेहरा जी? हाँ 75 करोड़ लोगों को सर खूप बरे वाटले तुम्हाला भासताना बघून, असंच हसत राहा। सब कुछ होगा, ऑल इज रिटर्न, यस सब कुछ होगा। बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, हिंदू धर्मों में लिखा है, सब कुछ होगा। आप मैंने कहा ना, आप जिसको नाम देना है दीजिए। आजची न्यूज आहे, घरबंदीमध्ये HIV केसेस वाढले। प्रवीण कुलकर्णी जी, मैंने कहा था आपको HIV आएगा। ये 5 जी बॉटल दिए अशोक कुमार जी ने दिल्ली से, मैं सच बोलता हूँ बहुत बढ़िया बॉटल है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। सादा पानी भी भरता हूँ तो 10 मिनट बाद बहुत बहुत चिल्ड हो जाता है, नेचुरल चिल कर रहा है। एलियंस बुरे हैं क्या? एलियंस हम लोगों को मारने वाले हैं, ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं। बंगाली टीवी चैनल भी यह दिखा रहा है प्रोजेक्ट ब्लू बीम चालू करने हैं, दोबारा LC होगा क्या? ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे। मगर अब किसानों आंदोलन, आपको हम रिक्वेस्ट की थी आप आइए, आप नहीं आ रहे हैं, तो अब ये हेल्थ बिल, ये नया पुलिस लॉ बिल और नया आया हुआ देशद्रोही बिल, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन स्टार्ट होगा कुछ दिनों में। सर जर्मनी के कॉन्फ्रेंस में बिल गेट्स ने कहा है कि लास्ट टाइम हमें टीका में 2 साल लग गए हैं, मगर हम पूरे प्लैनेट को अगले 6 महीने में टीका कराएंगे। किससे करवाओगे? थैंक्स सर, आपके वे ऑफ टॉकिंग ने मेरी डॉटर का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। ये मिट्टी की बोतल है, मिट्टी की बोतल है, मिट्टी का आपका आवाज़ आता होगा, मिट्टी की बोतल है, कोई स्पेशल नहीं है। बोतल देने वाले के एड्रेस दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एड्रेस। अक्षय कुमार जी नाम है उनका, दिल्ली के हैं। अक्षय कुमार जी जो है वो दिल्ली के हैं। उनका अक्षय कुमार जी शॉप नंबर 127, मयूर विहार 2, न्यू दिल्ली
मोबाइल नंबर है 9711854286। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा और गिफ्ट अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया। सर नॉर्थ महाराष्ट्र गुजरात के पास है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? झटके आपको भी लगेंगे भाई साहब, ऐसा नहीं कि झटके नहीं लगेंगे। हाँ, यहाँ से 170 किलोमीटर है लातूर, और फिर भी यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस हुए थे 1983 में, तो आपको भी तो झटके लगेंगे, आपको भी तो झटके लगेंगे। लाइव 203 है क्या? मुझे 198 दिखा रहा है सर। आज से बिग डिस्क्लोजर जोर शोर से चलेगा क्योंकि चाइना, ताइवान, चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान और बाद में इंडिया भी उसमें उतरेगा। शिव के बारे में हमें गलत बताया गया है। जीवन चौहान जी, आपको सच नहीं बताया रहे, इसलिए तो नहीं बताया जाएगा। पूना सेफ है, पूना सेफ है। स्कूल्स एंड एग्जाम्स का क्या होगा इस साल? जब तक ये ड्रामा करेंगे, नहीं लगवाएंगे, हम स्कूल नहीं खोलेंगे। मैं मेरे बच्ची को अभी भेजा है स्कूल। डिवाइन क्या होता है? डिवाइन पर ब्रह्म होता है, पर ब्रह्म। सबसे ज़्यादा रुग्ण जो अमेरिका में 28% बढ़ गए, महामारी अद्याप गेली नसल्याचा इशारा दिव्य मराठीच्या न्यूजवर आहे। दिव्य मराठीच्या न्यूजवर पूरा सेफ है, पूरा इज सेफ। हाँ, आप पुणे के अगर रिवर्स के आसपास है तो फिर रिस्क है, फ्लश फ्लड के रिस्क है। नासिक में गोदावरी बहती है भाई साहब, नासिक में गोदावरी बहती है, तो आपको कैसे लगता है? सेफ हाई डेंजर जोन के ऊपर बहेगी वो। सीरेन के बारे में बताएं। सीरेन इज अ बिग बैंग थ्योरी का वो कोल्हापुर भी सेफ नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में आपका जो डैम है वो बहुत नज़दीक है, तो जब एक्सट्रीम फ्लड आएगा तो कोल्हापुर में भी पानी घुसेगा। कलकत्ता में रिवर है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं। अब कलकत्ता में समुद्र से कितना दूर है? नागपुर में रिवर है क्या भाई? सबसे बड़ा सवाल है, रिवर है क्या आपके वहाँ पे? अगर रिवर्स है तो सेफ नहीं है, रिवर से दूर रहिए। फ्लैश फ्लड हो गए, सारा सवाल एक ही आता है। यूपी के ऊपर का हिस्सा 2026 के बाद में इनहेबिटेंट हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। कोची इज नॉट अ सेफ, मेरे ख्याल से कोची समुद्र के किनारे है। सर बाकी डॉक्टर्स की बात करना पर पट्टू है। गंगा भाई साहब, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, जहाँ भी रिवर है ये उनके पीक पे जाएंगी। एक्सट्रीम फ्लड हो गए, एक्सट्रीम। पैठण, प्रवीण कुलकर्णी साहेब, पैठण तुमच्या इथं जर जिथं पानी सोडल्या, जब पानी छूटेगा डैम का, जायकवाड़ी डैम का, तो जहाँ तक पानी आ सकता है वो एरिया सेफ नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम बरसात होगी तो इमरजेंसी में पानी छोड़ना पड़ेगा। हाउ टू कॉन्टैक्ट एलियंस? वो माऊली ढोके साहब, नेवासा रिवर है, ओढ़े है, नाले है गाँव के पास। नए प्रकार की रेडियो काम नहीं करते, पुराने प्रकार के जो रेडियो थे। पुणे में भी 2 डैम है, तो मैंने कहा डैम से और उसके जो आने वाला पानी है उससे दूर रहिए। नदी की कितनी दूरी सेफ है, इसमें कोई गई? आपको टेलीपैथिक मैसेज आते हैं क्या? अरे सर, पैठण वाल्यांना सांगा नाशिक गोदावरी फुल होऊन वाहणार आहे। यस श्रीकांत बुचड़े जी, नगर के सारे डैम्स फुल होंगे तो उसकी वजह से वो जायकवाड़ी का भी डैम फुल होगा, तो उसकी वजह से पानी छोड़ा जा सकता है। तो पैठण भी जो वहाँ पे पानी आता है 2030 तक तांडव रहेगा क्या? बिल्कुल
बिल्कुल रहेगा। आपके साथ हम आ रहे हैं अगले 4 से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपके साथ मिलना कम रहेगा, क्योंकि जहाँ जाना है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। आपको लेके जाना है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सर मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट क्या हमें बचाएगा क्या? अब कुछ नहीं बचाएगा, आप सिर्फ आंदोलन बचा सकता है। इज इट सेफ टू स्टार्ट न्यू बिजनेस? नो 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 नो। एलियंस कैसे पहचानेंगे हम? आप मेडिटेशन करते हैं नहीं, वो अलग डायमेंशन के हैं। अडानी अंबानीची सगळी वाट लागणार इन्व्हेस्टची, उनकी तो वाट लगेगी ही, लगाएंगी ही। जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने देश को लूटा है, उन सब की वाट लगेगी। कली कब तक प्रकट होगा? थर्ड टेम्पल बनने के बाद कली आ जाएगा। कली भारत में नहीं है, यह आपका भ्रम है कि कली भारत में है। कली भारत में नहीं है, कली इजराइल में। कली इजराइल में आएगा। कली इजराइल में आएगा, कली भारत में नहीं है। रावण भारत में नहीं था, रावण श्रीलंका में था। समझो आप इस बात। लगता है अब एलियंस फीमेल से ही शादी करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत हुआ। एंटी क्राइस्ट प्रजीत कावड़े साहब, ओबामा इज एंटी क्राइस्ट, ओबामा इज एंटी क्राइस्ट। शादी नहीं करूँगा अगर टीका लिगा मिली तो, नहीं मिली तो। शिवम दवर जी, क्योंकि टीके वाले लेंगे नहीं पैदा होंगे तो सुपर नेचुरल रहेंगे। 2 तारीख को भगवान आएंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जान बचानी है। आपको अपना डोनाल्ड ट्रंप कोइन पर क्यों है थर्ड टेम्पल में जाने के लिए? एलियंस कपड़े क्यों नहीं पहनते? किसने कहा है? किसने कहा है कपड़े नहीं पहनते? वो दिखाते हैं पिक्चरों में। ऐसा कुछ नहीं, पिक्चर में दिखाते हैं। तो अब जो है बच्चों को टीकाकरण स्टार्ट होगा। अब ये पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब ये पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब आंदोलन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 2 तारीख को कोस्टल रीजन सेफ है क्या? जी देखिए, बरसात बहुत होगी 2 तारीख से बाद। एलियंस के डायमेंशन में सब कपड़े नहीं पहनते क्या? ऐसा नहीं है। एलियन का फोटो है क्या? एलियन का फोटो हम दिखाएंगे तो भी आप नहीं मानोगे, तो इसलिए जब आएंगे तब खुद देख लीजिए। सर कल की अवतार कैसे दिसतात? आम्हाला त्यांचं दर्शन कधी होईल? 2023 वो होंगे, मगर आप पहचान नहीं पाओगे। श्रीकांत बुचड़े जी ने कहा है कि तीसरा मंदिर बनने की इजराइल में जोरदार तैयारी चालू है, इसीलिए तो ये मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पे जो प्रकट होगा उनका दज्जाल लूसीफर, तो अपना भी जो है वो तो आ दिखेगा 2 तारीख को आपको मैसेज। उसका जो सिंबल है कि वो आ गया है, वो जो आकाशवाणी है। वो मेरे लड़की के एडमिशन के टाइम पे मैंने प्रिंसिपल को पूछा, अगर टीका कंपलसरी है तो एडमिशन नहीं, इसलिए साल में क्या करूँ। अब एड्स की टीके आएंगे। आंदोलन कब चालू होगा? निखिल पाटिल साहब, मैसेज जब आएगा डिवाइन का तब मैं बताऊंगा, अब तक उसका आया नहीं है। अब एड्स का भी टीका आएगा। मैंने कहा ना, आई एम द लीजेंड,
मूवी देख लीजिए, जो ज़ॉम्बी बने वो सब कैंसर के और रेड्स के टीके के बाद में बने। एलियंस भी अपने जैसी दिखते हैं। सर स्पेस टाइम के बारे में बताएं, स्पेस और टाइम। एक मूवी है इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर नाम की मूवी है, जाके देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। आपको स्पेस टाइम, क्वांटम ड्राइव, क्वांटम इंजिन्स और डायमेंशंस, खास करके डायमेंशन, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सर लिव नियर द बेंगलुरु, सो व्हाट प्रिकॉशन शुड टेक। कुमार शिंदे साहब, ऐसी आएगा बारिश कि आप घरों के बाहर नहीं निकल पाओगे अगले 3 से 4 दिन, तो इसलिए घरों में कैंडल बिंडल जो है भर के रखिए, गैस वगैरह भर के रखिए, कि अगर कल गैस खत्म हो गया तो खाना किस पे बनाओगे। हा? तो अगले 3 से 4 दिन तूफान बरसात, उड़ीसा में भी है, उड़ीसा भी, आपको भी, और पूरे भारत में भी, पूरा भारत बादल से ढक जाएगा। जो राकेश शर्मा जी ने कहा था कि जब आएगा तो दिन में रात हो जाएगी, तो देखिए लीला चल रही है, लीला। प्रोजेक्ट ब्लू बम में बाहर निकले के निकलो यार, कुछ नहीं होगा। मूवी नेम रिपीट कीजिए, मूवी नेम है इंट्रास्टेलर, इंट्रास्टेलर मूवी है। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना आपके साथ कि पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, पृथ्वी हीट वेव हो गई है, अब हमें इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ ही रहेंगे हम, और जहाँ जाना है सेफ में वही हम ही लेके जाएंगे। तो सभी का धन्यवाद। इंटरस्टेलर मूवी है, एक्टर बहुत बढ़िया एक्टर है वो, जिसने द प्रेस्टीज मूवी की थी, जो बैटमैन मूवी में भी था, उसका नाम भूल गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया मूवी है, आपको बहुत कुछ अच्छे से वहाँ पे समझ में मिलेगा। डायमेंशन, 5D, 3D, 4D, हाँ, और किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पृथ्वी हमें छोड़नी पड़ेगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेखर गौड़ पाटिल सर, टेलिंग अबाउट द इंटरस्टेलर मूवी। यस, रजनीश रायकर जी। तो बस दोस्तों, जागिए, जगाइए। इजिप्ट की पिरामिड में भविष्य देखने का उपकरण मिला है। यस, एंड विद द बिग स्माइल, थैंक यू। 1 घंटा 17 मिनट हुए, बहुत लंबा हो गया वीडियो, जो बताना था बता दिया। सर सारी मूवीज़ के नाम बता दीजिए जो देखनी चाहिए। ओके मीनू शेट्टी जी, अब छुट्टियां लग रही है, मई महीना स्टार्ट हो रहा है, छुट्टियां लग रही है, बच्चे, तूफान बरसात होने वाली है, साइक्लोन आने वाले हैं, तो सुनामी आने वाली है, सब कुछ होने वाला है, घरों में बैठे। क्लाइमेट चेंज, लॉकडाउन जो मैंने कहा था आपको वो होने वाला है, तो घरों में बैठिए। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के कुछ मूवीज़ के नाम बोलता हूँ। लुकिंग ग्लास है, और कुछ नाम है उसके, फ्यूचर वो देख लिया है उन्होंने उनका फ्यूचर देख लिया है, और उनकी फटी पड़ी है, आखिरी चालें खेल रहे हैं शतरंज के। अब तो हमने प्यादा भी नहीं लाया है, एक प्यादे ने टाइमलाइन चेंज कर डाली 200 करोड़ लोगों की, जो मुझे सुनते हैं पूरे भारत के बाहर, सारे लोगों की टाइमलाइन मैंने चेंज कर डाली। जिन लोगों ने नहीं लिया, जिन लोगों को खेल समझा, उन लोगों की टाइमलाइन चेंज हो गई है। अब वो जो नॉर्मल टाइमलाइन में जो लोग लेके, इनको एड्स, टीबी, सोराइसिस, आर्थराइटिस ये होने वाला था, हार्ट अटैक्स आने वाले थे, चड्डी में भागने वाले थे, चड्डी में मुतने वाले थे, क्योंकि वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व जो डैमेज हुई है, तो वो बच गए, उनकी टाइमलाइन चेंज कर दी। तो एक बंदे ने, एक पैदे ने, जो पैदा है छोटा सा, उसने टाइमलाइन चेंज कर डाली। अभी तो किंग आना बाकी है, जब वो खेलेगा
राकेश शर्मा जी कहते हैं, उनकी बात, उनकी टोन मुझे बहुत पसंद होता है राकेश शर्मा जी का। जब वो करेगा, जब वो होगा, वो बहुत अच्छा लगता है उनका। बेचारे बहुत भोले हैं वो, भक्त हैं, भक्त प्रहलाद है वो। तो वो आएगा जब वो खेलेगा। उनका खेल देखा नहीं है, अभी तो लीला स्टार्ट होगी। अब लोग कहेंगे डॉक्टर है और ऐसी बात करता है। भाई साहब, हमने कहा ना, 8 बार हो चुके हैं, ये आखिरी है। नाना साहेब, माइंड के थॉट्स रियल टाइम पॉसिबल है रीड करना। माइंड के थॉट्स रीड करना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इंग्लैंड की गांड की है आपकी वजह से। चैतन्य अंग्रेजी क्या है वो आदमी बहुत प्यारा। फिल्म नेम्स देखिए, द इंटरस्टेलर, द पर्ज इलेक्शन ईयर, एवेंजर्स, सारी एवेंजर्स मूवीज, आयरन मैन, थॉर, लोकी, दे लिव, क्वारंटाइन, कॉन्टेजियन, फिर आपका सुपर नेचुरल सीजन्स है, सुपर नेचुरल, द एजेंट्स ऑफ शील्ड्स, आपका डॉक्टर स्ट्रेंज, वो आने वाली द स्ट्रेंज मल्टीवर्स, मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, और क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर, किंग्समैन, जीआई जो, ये सारी मूवीज। वॉकिंग डेड, वॉकिंग डेड भी बताया बहुत बड़े। किंग्समैन सीरीज भी बताया मैंने, विजय कैरेक्टर है। इस सब मूवी में राकेश जी, अनुराग जी, मंगलवानी और आप में मेन कैरेक्टर हो। इस मूवी में और भी है, और भी है मेन कैरेक्टर्स, आपको आएंगे दिखेंगे। मैंने कहा नाम याद रखना, ये नाम याद रखना, क्योंकि बाद में टीवीज पे, न्यूज चैनल में, ये न्यूज चैनल वालों को भी बोल देता हूँ मैं, सुन लो, भविष्य में हमारे ही न्यूज़, आज हमें तुम कवर नहीं कर रहे हो, कल हम ही न्यूज़ में रहेंगे। लूसी, यस, लूसी भी मूवी अच्छी है, इटर्नल्स भी अच्छी है, मैट्रिक्स भी अच्छी है, ये मूवीज कुछ बहुत सारी रहेंगे। राकेश शर्मा जी के चैनल का नाम है एम्बरेंस, यूट्यूब चैनल नाम है एम्बरेंस, और मंगलवानी जी का यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड विदाउट द टेक्नोलॉजी, नो, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सिविलाइजेशन, फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग बाइक्स, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटेड, आपकी कोल की फ्री एनर्जी जो है उसके ऊपर चलने वाली टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी जापान मूवीज है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। मिशन ग्रेट इंडिया, ये मंगलवानी जी का है। बैक टू द फ्यूचर, यस, बैक टू द फ्यूचर, हाँ, डॉक्टर हु, DR.WHO, डॉक्टर हु, उसमें तो डायमेंशन इस बढ़िया तरीके से एक एपिसोड में 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन, 5D डायमेंशन इतने बढ़िया तरीके से बताए, बहुत ही बढ़िया। खेती का भविष्य क्या है? खेती जो है वो अब हाईटेक बनेगी, वो अब हाईटेक बनेगी। इन लोगों का जो गेम प्लान है जियोमो का, वो नहीं हो पाएगा। ये कितना भी कर ले, ये कितना भी कर ले, मेरे वीडियो सुन रहे हैं सीबीआई वाले, रॉ वाले, क्राइम वाले, आप कितना भी कुछ कर लो, गेम नहीं होगा सक्सेस। आंदोलन जब होगा स्टार्ट, जिस तरह श्रीलंका में तख्ता बदल दिया है, उस तरह से भारत में भी तख्ता बदल जाएगा। द टाइम मशीन, WHO, डॉक्टर हु, आपकी वजह से उनकी फट गई है सर, किंग के खौफ से मर ही जाएंगे। अरे मैंने कहा ना, एक पैदा हूँ मैं, एक सादा, एक पैदा हूँ मैं,
बॉलीवुड भी कोलैप्स होगा। इनको तो फटके मारे जाएंगे, इन एक्टर्स को जो जो दे रहे हैं ना सिम्बॉल्स, जो दे रहे हैं ना सिम्बॉल्स, इनको तो फटके मारे जाएंगे। जहां भाग रहे भाग लो, वहां से पकड़ के लाया जाएगा। अनुराग जी वीडियो से बहुत अवेयर कर रहे हैं। जी जी जी। पावर शॉर्टेज स्टार्टेड, यस प्रिया परमार जी, मैंने 2 साल पहले बताया। फ्लैश सीरीज लीजेंड्स ऑफ टुमारो फॉर 2 टाइम वर्क मल्टीवर्स क्वांटम, यस वो भी अच्छे, फ्लैश भी अच्छा है, तो ये भी अच्छे। इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक लिए क्या? बाइक जल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये 3+2G की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल के ना पल्स, वो बाइक जला रही है। यश रहेगा क्या केजीएफ में? यश सर तुम्ही वॉरियर आहात शरद माने साहेब, यस आई एम अ वॉरियर। क्योंकि संत राकेश शर्मा जी वो संत है, मैं संत नहीं। आप हमारी जान हो, धन्यवाद। सर डिवाइन किस एज का है? शालू धामी जी 27-28 साल। सर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो सर आप अपनी पार्टी के लोगों को भी बात की होगी कि पार्टी वालों के नहीं बोल रहे हैं कि गेम प्लान के बारे में, पार्टी में से कोई बात नहीं कर रही है, इसलिए आंदोलन हम हमारा करने वाले हैं। शाम की कुंभ में प्रवेश है आज, शनि का कुंभ में प्रवेश है आज, कोई इफेक्ट है? जी मुझे ग्रहों का ज्ञान नहीं है, वो राकेश शर्मा जी को पूछिए। सर यू आर अर्लीस्ट सेवर इनकारनेशन, प्लीज गिव द नेम्स। नहीं बता सकते, एक बताया है मैंने, एक बताया है, राकेश जी ने भी सिर्फ एक ही बताया है, हम बताने की परमिशन नहीं है, हम आगे भी जो है वो भी नहीं बता सकते हैं। सर अपने देश के लोगों को कैसे बचाएंगे? आंदोलन, आंदोलन होगा। नाला सोपारा इथे मागच्या आठवड्यात 36 बाईक जळाल्या। सर न्यू पार्टी, पार्टी नहीं बनेगी, अब जो बनना है वो सत्ता बनेगी, सत्ता आएगी, वो लाएगा, वो लाएगा। मे के पोर्टल डेट्स मैं बताता हूँ, मैंने अभी उसके बारे में, मैं थोड़ा बिजी, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैंने कहा ना मेरा खुद का जो है ना जगह का थोड़ा ये है, पेमेंट है, तो देने में थोड़ा उसको थोड़ा सा ये हूँ, बिजी हूँ। आपकी वजह से मेरी फैमिली अब तक बची है, आपने बात मानी, या आपका बड़ा बड़प्पन है कि आपने मेरी बात मानी। सर वी विल मेक न्यू पार्टी, प्रफुल्ल लंबे जी, सत्ता है क्या? मंत्रिमंडल में देखेंगे आप मेरे को, राकेश शर्मा जी को, मंगल जी को मंत्रिमंडल में देखेंगे। नो आई एम नॉट न्यू पीएम, पीएम तो वो है। सत्ता कब तक बनेगी? बहुत जल्द बनेगी, हम डेट नहीं दे सकते हैं, टाइमलाइन चेंज हो जाती है। आंदोलन करने के लिए हम तैयार, आपको आना पड़ेगा। रात्रि झोपेत वायब्रेशन येतात, आएगी, मेडिटेशन करोगे तो। अनुराग जी व्हिडिओ से बहुत अवेअर कर रही है, यस। प्रफुल्ल लंबे जी, यस, उद्या आणि परवा 2 दिवस मेडिटेशन करायला सांगा। मैं तो रोज कहता हूँ आप रोज मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा का होना रोज कीजिए। हिज एज इज नियर अबाउट 30-35। उनकी शादी नहीं हुई भाई साहब, शादी करनी है उनको राधा जी के साथ। वर्ल्ड पीएम, यस अनिल सूद जी, वो वर्ल्ड पीएम बनेंगे, लंदन तक जाएंगे हम। नेपाल का क्या होगा? एक्सट्रीम वेदर, -20 डिग्री टेम्परेचर। नेपाल वो क्योंकि ऊपर है, यूपी के ऊपर है, आप समझिए, मैं बता दिया, यूपी के ऊपर जो है वो एक्सट्रीम बनेगा। राजकोट में हम आंदोलन करने वाले हैं, बिल्कुल। जिग्नेश बोरसिया जी आप कीजिए स्टार्ट, डिवाइन का मैसेज आएगा तो हम भी आएंगे। सर जर्मनी से प्रवीण भाटिया भी बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। सर यूपी में भी इस बार क्या होगा? यूपी में बरसात, बहुत बरसात होगी।
सर 2 पैर की चाय इंग्लैंड के महल में करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टेन्शन मत लो। मेडिटेशन रोज होप जास्त येते, माइंड रिलैक्स होता, नींद ज़्यादा आती है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है आपकी, यानी आपका जो है वो सब चेंज हो जाता है। कल से गर्मी बहुत लग रही है, प्रेशर बढ़ेगा तभी तो हवा का रूप बदलेगा। लोगों को बोलिए हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, मैंने अब आपको कहा ना। एक हिंद एक एक, एक आपको एक और जैसे मैंने दिलीप कुमार जी का बोला, लिखा मजरू सुल्तानपुरी जी ने म्यूजिक दिया। और एक गाना है लगान मूवी का, जिसको पिक्चराइज किया है आमिर खान के ऊपर, और लिखा है अपने फरहान आज़मी के जो पिता है, आज़मी क्या नाम है उनका, उन्होंने लिखा है। हा? और एक पिक्चर है, गाना है दिलीप अपने 1942 लव स्टोरी, पिक्चराइज किया अनिल कपूर के ऊपर, ठीक है वो ये, मगर गाना जो है वो लिखा है आज़मी साहब ने ये। और उसको म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने। गाने के वर्ड है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जावेद अख्तर साहब ने, जैसे जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, आज भी गलती से आज भी बोल दिया मैंने, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में हो जलता दिया। एक मुस्लिम आदमी लिख रहा है कि मंदिर में जब दिया जलाते हैं वो भाव मेरे दिल में आ रहा है जब मैं लड़की को देख रहा हूँ। मंदिर में दिया जब जलाते हैं वो एक हिंदू आदमी जलाता है, मगर उसका जो भाव है वो एक मुस्लिम आदमी जावेद अख्तर साहब वो लिख रहे हैं, और उसको म्यूजिक उस को शूट करने वाला ए आर रहमान दे रहा है। कैफी आजमी, हाँ मे बी मैं नाम गलत लिया होगा, मगर आप बात को समझिए। लिखा है मुस्लिम आदमी ने कि मंदिर में जलते हुए दिए का जो भाव है वो एक मुस्लिम आदमी लिख रहा है। कहाँ से आया है ये भाव? उसका जो टोन चाहिए, ओ पालन हारे तुझ बिन हमरा कौन हो नहीं। पालनहार जो है, जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, पालनहार जो है तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, और उसको म्यूजिक दे रहे हैं ए आर रहमान साहब। तो इस बात को समझिए, मैं से हम बनना है तो आपको हिंदू मुस्लिम छोड़ना होगा, आपको माइनॉरिटी ये सब छोड़ना होगा। मैं से हम बनिए, हम बनेंगे, डिवाइन आपको चूज करेगा, डिवाइन आपको चूज करेगा, क्योंकि लिस्ट वो बनाएगा और वो लिस्ट को एग्जीक्यूट करना मेरा काम रहेगा। शेरों वाली बाय रफ़ी साहब, ओके मैंने गलत बोल दिया होगा, मगर बात समझिए मेरा कहने का भाव। एक मुस्लिम राइटर्स ने गाने लिखे हैं। पीके मूवी में बताया है डिवाइन के बारे में, ओके सॉरी मैंने मूवी देखी नहीं तो मुझे नहीं पता। सर हार्प का क्या होगा अब? वो तोड़े जाएंगे जब आएंगे हम, तो ये सारे जो अर्थ के साथ छेड़छाड़ करने वाले, प्रकृति के साथ गाया, मौला सॉन्ग वाड़ी ब्रदर्स जी, मैंने नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है गाना। हम पहले से लेट साल 10 हुए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगभग 2010 में लगना चाहिए था, पर टाइम लाइन चेंज हो चुकी है। यस साहब, टाइम लाइन चेंज हुई है, और अब मेरी वजह से तो पूरी की पूरी चेंज हो गई है। इनको लगा ही नहीं था भारत में कोई होगा जो स्टार्ट करेगा बात पनीर टीके के ऊपर, और वो आएगा डिवाइन के ऊपर। बैटरी पे इम्पैक्ट तो होगा 100%, बैटरी पे इम्पैक्ट होगा, 3+2G का इम्पैक्ट तो होगा। गाया इज मदर अर्थ, वही तो मैंने कहा, प्रकृति। हम क्या कहते हैं, हम जमीन को माता कहते हैं, तो गाया जो है इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं की जाती। मैंने शॉप
लिखा है WHENWO, शॉप पे लिखा है। ओके, मैंने कहा ना, आप आपके शॉप पे लिखिए, लोगों को समझने दीजिए। अर्थ में इतने स्लो क्यों होता है सब, क्योंकि वो टाइमलाइन यहाँ की है। जब आप पोर्टल्स पे जाते हैं, मुझे आपसे मिलना आना है, आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी आने के बाद गया है सर, एक सैफ सैफ हसन IPS है और गेट्स गीता ज्ञान देते हैं स्टेज पर। ओके, मुझे नहीं पता है। हार्प कहा गया है, हार्प वही है, मगर वो एक्सट्रीम वेदर जो है वो खुद अर्थ बना रही है। हमें नहीं पड़ेगा अब टाइमलाइन चेंज करना। सर, जो बच्चों अब OPV दिया था है, उन बच्चों का OPV में ग्राफिन है क्या? नहीं, OPV में ग्राफिन नहीं है। जो इंजेक्टेबल है उसके अंदर वो रुकेगा ही। दीपक अधिकारी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जो है सब कुछ मैंने बता दिया आपको। हाँ? सब PK मूवी में आमिर खान एलियन है। आपको ओपनली दिखाया गया है, ओपनली मैसेज दिया है, फिर भी आपको नहीं समझा। इन शैतानों का 7 साल का खेल, इनका खेल 2027-28 तक। जून में सफ़ेद मुस्लिम मिलेगी, नंबर जीवन चौहान जी ने दिया है 9049708384। जीवन जी का नंबर है। सफ़ेद मुसली जून महीने में इनके पास अवेलेबल हो जाएगी, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, लीजिए। और यहाँ पे डॉक्टर योगेश जयवाल जी है, मैं देख रहा हूँ उनको जानने के, उन्होंने उनके पेशेंट्स को दिया है और उनके पास अब डाटा आया है। उनके पास डाटा है कि जिन्होंने सफ़ेद मुसली 6 हफ्ते में खाई, उनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनके भी जो एंटीबॉडी टाइटर्स है वो इम्प्रूव हुए हैं। तो ये प्रूव हो गया है कि ये बेस्ट है और कोई इस पे ये नहीं है। आपने तो मुझे जगा दिया, जो जागा बस, आपने सुना, ये आपका है, मेरा क्या है? मैं तो मेडिटर हूँ, मेरा कार्य तो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। यस सर, जब PK मूवी आई थी तब मोदी की मीडिया विरोध किया था। टाइमलाइन चेंज हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी उम्र नहीं हो। ऑलवेज स्माइल लाइक दिस। थैंक यू मीनू जी। तो हम कुछ चीज़ें आपको बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम हिंट देते हैं आपको, एक पूरा नहीं कर सकते हैं डिस्क्लोज, क्योंकि टाइम फिर वो जो है, मैंने आपको पहले कहा था 2020 में, ये धर्म युद्ध है, आपको समझना पड़ेगा। ये गॉड जिन है, ये इसका युद्ध है। अभिंग्य आनंद कॉन्शियस सच बोल रहा है क्या? मुझे नहीं पता कौन है अभिंग्य आनंद, कौन है मुझे नहीं पता। मैं किसी की वीडियो मैं देखा, मैंने कहा मैं 3 जनों के ही वीडियो, मेरे खुद का वीडियो नहीं देखता मैं, 2 ही जनों के। एक स्कूल से निकाल, अगर टीका चालू करने वाले तो निकाल लीजिए, टीका देना है तो निकाल लीजिए, नहीं सीखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी 2026 के बाद नहीं, क्यों ज़्यादा खोदते हो, फिर निकल जाएगी हमारे मुंह से बात, फिर हो जाएगी टाइमलाइन चेंज। 100 ग्राम मुझे भी चाहिए, प्राइस भी बताइए। कांटेक्ट कर लीजिए, महेश जीवन जी से कांटेक्ट कर लीजिए, महेश पाटिल साहब, नंबर दिया है 9049708384। मैंने एलियनशिप पे ट्रैवल नहीं किया है, आगे टीके से कैसे बचे? आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन करना होगा अगले 1 से 1.5 महीने बाद। आपको आना पड़ेगा, वरना आपको हम नहीं बचा पाएंगे। किसान, मजदूर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, LIC, पेट्रोलियम्स, सारों जो है लोग, सारों आपको आना पड़ेगा। मेरा वीडियो बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, जिग्नेश बोल से अजीत यार। सर, PK मूवी में UFO दिखाया था, हमारे इंडिया को कुछ भी समझ नहीं आता है। सबसे बड़ा UFO जो है स्पेसशिप
वो भारत के पास है, समझे? वो भारत के पास है, चाचा को भी नहीं पता है कहाँ है। पुणे में लोग आगे नहीं आते। पुणे पुणे वाले सबसे पहले जाने वाले हैं। सबसे पहले पुणे वालों ने लेके बैठे हैं टीका। सबसे पहले जाने वाले हैं। बूस्टर लेके बैठे हैं, सबसे पहले जाने वाले हैं। सर मैं अब कोई भी घर टीका लेने की सलाह देने आएगा तो चप्पल से मारूंगा। आदित्य रणदियन का है, उनका स्वागत कीजिए। जब आप 10-15 को ठोक दोगे ना, वो भाग जाएंगे। यही है, यही जागृति है आपकी। जब आप ऐसे जागेंगे ना, टाइमलाइन से भविष्य बदल सकते हैं। यस, टाइमलाइन से भविष्य बदलता है, टाइमलाइन ही भविष्य है। पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है, तांडव अब होगा। आंदोलन के लिए अपना आना पड़ेगा। यस, हमारे फैमिली वालों ने नहीं लिया टीका। वही तो कहा, आपने नहीं लिया, पुणे से, और कई 90% पुणे वालों ने ले लिया है ना। दिल्ली वाले क्या पुणे वालों से कम है क्या? राहुल मेहरा जी लिख रहे हैं, दिल्ली वाले पुणे वालों से कम है क्या? यस सर, इंडिया बेवकूफ़ ज़्यादा है, इसलिए लिए सर सत्ता में हमें भी चांस देना, योगदान देने का। एनएमएस कोहली जी, देखिए चोजन वन जो है ना वो रहेंगे। चोजन वन जो है वो रहेंगे। आपको 2030 के बाद आपको पता चलेगा कि चाचा का क्या होगा। चाचा चाचा और भतीजा, वो दो जो है दो, उनका क्या होगा, ये मंगलवाणी आपको बता सकते हैं। मुझे कॉल मत कीजिए भाई साहब, मैं कॉल नहीं उठाता, मुझे कॉल मत कीजिए। जिंदगी में एक ही काम नहीं है। धन्यवाद सभी का, बहुत सुना। हिंदी भाषा में मुझे फ़ोन ना लगाइए, इंग्लिश भाषा में डोंट कॉल मी, मराठी भाषा में मला त्रास फोन करून त्रास देऊ नका, और किसी भाषा में बोलूँ 80 फ़ोन ना करें। एक बार आप मुझे आशीर्वाद दी। टीका लेने के बाद एक बच्ची हाफ साइड पैरालाइज, मैंने कहा ना पैरालाइज होगा, यूरिन कंट्रोल छूटेगा। राजकोट में आपके वीडियो बड़े स्क्रीन पर दिखते हैं। कौन दिखाता है? सर जी ये गोबसूर कब उठेगा? गोबसूर नहीं समझा सर। मेडिटेशन करते वक्त आंखों में हॉट, सब कुछ हॉट होता है। आँख हाथ पैर सबसे हीट निकलती है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? मेरे को 2-3 ही आती है। तो धन्यवाद सभी का। सो क्यूट पंजाबी 2-3 ही आती, ज़्यादा नहीं आती है। समझ भी लेता हूँ मगर बोल नहीं पाता हूँ। एलियन कब दिखेंगे भाई साहब? पहले द बिग डिस्क्लोजर होगा, प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा, फेक एलियन इन्वेजन दिखाया जाएगा, उसके बाद में रियल होगा। तमिल में इसको इन्नू का कॉल पंडा, इन्नू को कॉल पंडा। तमिल में मुझे फ़ोन मत करो, इसका ये कॉल है। तो धन्यवाद सभी का। सुनिए, जागिए, बचाइए। 2 तारीख आपको डिवाइन का मेसेज। सर आता टास्क फोर्सवाले मास्क लावा म्हणून मागे लागत आहे, एक कळत नाही काय, फक्त निर्बंध आणि मास्क सक्ती करण्यासाठीच आहे का? कंट्रोल कंट्रोल दोस्तों, कंट्रोल। और इन पे कंट्रोल जब हम करेंगे छोड़ेंगे नहीं। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। स्वप्निल हिंगलकर साहब आएंगे, डिवाइन तो आएंगे, श्री भगवान तो आएंगे, हरि तो आएंगे।
लोग माने या ना माने मगर ये तो होगा, नीति है, नियति है। नहीं धामी जी, जो अब क्या है, अब जो मैं जो बता रहा हूँ ये मैं आपको फ्यूचर बोल रहा हूँ, डेट नहीं दे रहा हूँ, मैं डेट नहीं दिया। हाँ, पिक आई है, बिहार में मेंढक जैसा बच्चा पैदा हुआ। अरे मेंढक जैसे होंगे, सींग वाले होंगे, पूंछ वाले होंगे, 3 हाथ वाले होंगे, 4 पैर वाले होंगे, क्या क्या होंगे पता नहीं। एक आँख वाला होगा, बिना मुंह वाला होगा। टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, यस टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। उत्तराखंड में मंदिर का फोटो मैसेज किया था एफबी पर, एक बार जरूर देखें। बिल्कुल देखिए, म्यूचुअल फंड का फ्यूचर कोलैप्स होगा। म्यूचुअल फंड कोलैप्स होगा। वॉर डिक्लेयर हो गया, उन्होंने किया है, अब तक चालू नहीं किया है। एक बार चालू होने दो। सब्र का फल मीठा होता है। आप साथ हो तो दो तरीके